हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पाटली पाठशाला। पाटली पाठशाला के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री, और ये एंगल है हमारा थीटा, और ये एंगल है बीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो कोनों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो तो उन दोनों कोनों को हम लोग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एंगल थीटा बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल बीटा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो एंगल थीटा के लिए अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग देखते हैं, तो थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर ए बी बाई पी बाई एच ए सी। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं y, इसको कुछ z ले लेते हैं। ए बी का मान हो गया आपका x, और ए सी का मान हो गया z। ठीक उसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए आपका बी सी बेस होगा बी सी बाई ए सी। बी सी को जैसा कि हम लोगों ने y लिया है यहाँ, तो इसके लिए हम लोग y लिखेंगे बाई z। ठीक, हम लोग tan, तो tan थीटा के लिए आपका हो जाएगा ए बी बाई बी सी, और यहाँ ए बी हमारा है x और बी सी है y। अब हम लोग बीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्री अनुपातों को लिखेंगे। तो बीटा के लिए लिखेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू, बीटा के लिए आपका बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी बाई ए सी। बी सी के लिए हम लोगों ने y लिया है, तो ये हो जाएगा y बाई ए सी के लिए हम लोग लिख रहे हैं z। साइन बीटा इक्वल टू वाई बाई जेड हो गया। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, बीटा हमारा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग बीटा के लिए लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई जेड। उसी तरीके से कॉस बीटा के लिए हो जाएगा आपका बेस ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, और ए बी का मान यहाँ है आपका x, और इसी तो जेड ही है। हम लोगों ने साइन थीटा का मान निकाला एक्स वाई जेड, और कॉस थीटा के लिए हमारा वाई बाई जेड, टैन थीटा के लिए एक्स बाई वाई। हम लोगों ने बीटा के लिए निकाला साइन बीटा इज इक्वल टू वाई बाई जेड, और बीटा के लिए हम 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई जेड, और कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू है एक्स बाई जेड, कॉस 90 माइनस थीटा है, ये हमारा वैल्यू है एक्स बाई जेड। इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, ये दोनों का मान क्या है, हमारे पास बराबर है। हम इसको ठीक लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ठीक इसी प्रकार cos थीटा का मान हमारा y बाई जेड है, और इस रिलेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ साइन बीटा इज इक्वल टू वाई बाई जेड, और बीटा के लिए क्योंकि मान है 90 माइनस थीटा, तो इस तरह साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई जेड। हम लोग अगर इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करें, उसको कंपेरिजन करने से हमको एक जो दूसरा रिलेशन मिल रहा है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा दूसरा रिलेशन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसी ट्रायंगल के लिए, तो टैन थीटा के लिए चूँकि परपेंडिकुलर एक्स है और बेस है वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बाई वाई। इसी ट्रायंगल के लिए कॉट बीटा का मान लिखें, तो कॉट बीटा आएगा हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका एक्स और परपेंडिकुलर है वाई। थीटा और बीटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉट बीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब इन दोनों रिलेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये हमारा एक रिलेशन आया। कॉसेक थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए सी बाई ए बी, तो ए सी का मान है हमारा जेड बाई ए बी हो गया एक्स। तो एक बीटा इज इक्वल टू, बीटा के लिए आपका हो जाएगा बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए सी बाई ए बी, इसका मान है आपका जेड बाई एक्स। तो यहाँ देख लीजिए बीटा के लिए
सेक बीटा के लिए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू Z/X। कोसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का मान देखेंगे तो ये Z/X है और यहाँ भी Z/X है। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। एक बार मैं रिजल्ट आपको फिर से लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है पहला रिजल्ट साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। दूसरा रिजल्ट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड रिजल्ट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा टू सेक थीटा। एंड सिक्स्थ रिजल्ट है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस तरीके का सवाल बनाने के लिए हम लोग LHS हमारा दिया हुआ है, LHS लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये हमारा LHS है। अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन में कि ये एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 81 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री आ गया। 1 और 9 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या तो कॉस को हम लोग साइन के टर्म में बदलने का कोशिश करेंगे या साइन को कॉस के टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम 81 डिग्री को लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। तो इस 81 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, या आप चाहे तो दूसरा आप 9 डिग्री को भी लिख सकते हैं 9 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 81। तो या तो आप इस 81 को रिप्लेस कर लीजिए या इस 9 को रिप्लेस कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही को करना है हमको एट ए टाइम। सो हियर वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 81। सो इट इज cos 81 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 9। सो वी कैन राइट हियर 90 माइनस 9 माइनस साइन 9 डिग्री। Okay. Now cos 90 minus theta. We have the formula. I'm writing the formula here. Cos 90 minus theta, and this is sin theta. So we are going to use this formula here. So we can write here cos 90 minus theta is 9. So instead of cos 90 minus theta we can write sin, and theta is here 9. Okay, and this minus this sin theta we are copying here as it is 9 degree. Now sin 9 degree minus sin 9 degree cancel each other and we got 0, which is RHS. So this is the RHS here. So thanks for watching the video. If you have any question, go to the comment section and ask your question. Thank you.